तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देवसवितर्दुरितानि पराशुः यद्भद्रं तन्याशुः। ॐ शांति शांति शांति। ओम। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सुन रहे हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण, जो कि अपने आप में एक असली ऐतिहासिक इतिहास है। उसका अयोध्या कांड का आज 23वां सर्ग आपके सामने। 22वें सर्ग में आया था कि श्री राम जब माता से आज्ञा मिल चुकी थी, आज्ञा की अनुमति माता कौशल्या से मिल गई, लक्ष्मण को समझा चुके थे श्री राम। अब वो जाते हैं सीता जी के पास और सीता जी को वो समझाते हैं और उपदेश देते हैं वो, हे सीता। जैसे वो जाते हैं सीता के पास तो सीता उनका चेहरा पढ़ लेती है और चेहरे पर वो उनके मन का दुख समझ लेती है। सीता बोलती है, नाथ क्या हुआ, ऐसे कैसे हो रहा है। वो एकदम खड़ी हो जाती है, लेकिन राम सीता से अपने मन की व्यथा छुपा नहीं सके और सीता को उनको बताना पड़ा कि हे सीता, पूज्य पिताजी ने मुझे वन का आदेश दिया है कि मुझे 14 साल वन में जाना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें मिलने आया हूँ और प्रस्थान करना चाहता हूँ। सज्जनों, हिदायतें दी, उपदेश दिए कि तुमको मेरे बारे में भरत के सामने प्रशंसा नहीं करनी है, क्योंकि आज आदमी दूसरे की प्रशंसा सुनना नहीं चाहता। इसलिए हो सकता है भरत मेरी प्रशंसा ना सुन पाए तुम्हारे मुंह से, इसलिए कि तुम प्रशंसा मत करना। और अपने भाई और बोलते हैं कि छोटे भाई शत्रुघ्न को और भरत को तुम पुत्र भाई, छोटा भाई और पुत्र के समान समझना, माताओं की सेवा करना, पिताजी की सेवा करना। और ऐसे उपदेश दे करके राम वहाँ पर जाना चाहते हैं और क्या कहते हैं कि प्राणप्रिय, मैं तो वन जाता हूँ, मैं तुम्हें यहीं अयोध्या में रहना होगा और मेरी तुम्हारे लिए यही शिक्षा है कि तुम ऐसा आचरण करना कि जिससे तुमसे कोई बुरा ना माने। राम ऐसे ऐसे उनको उपदेश दे रहे हैं, लेकिन सज्जनों 23वें सर्ग के अंदर अभी क्या होता है कि सीता जी भी एक याचना कर देती है राम को। वो याचना क्या है, आप सुनिए। एवं मुक्ता तु वैदेही प्रिया रहा प्रियवादिनी प्रणया देवश कुरुंदा भरतार मिदव ब्रुवीत। कि राम के ऐसा कहने पर प्राण प्रियवादिनी सीता ने स्नेहवश क्रुद्ध होकर पति से कहा। स्नेहवश, ऐसे गुस्सा नहीं हुआ, लेकिन उस गुस्से में स्नेह भी है। क्या, ये श्रेष्ठ राजकुमार राम, आप यह कैसी हल्की बात कह रहे हैं, इसे सुनकर तो मुझे हंसी आती है। देखिए, गुस्सा भी है और स्नेह भी है। क्या पात्र थे वो, क्या थे वो, और क्या बोलती देखिए आगे। आर्य पुत्र पिता माता भ्राता पुत्र तथा न सनुषा स्वानि पुण्यानि भुंजाना स्वम स्वम भाग्यम उपासते। भर्तुर्भाग्यम तो भार्ये का प्राप्नोति पुरुषुर्भ है अतैश्चवात्मा दिष्टा वने वस्तव्य नृत्यवती। हार्य पुत्र, माता पिता भ्राता पुत्र
तथा पुत्र वधू ये सब अपने अपने पुण्यों का भोग करते हुए अपने अपने कृत कर्मानुकूल सुख दुख प्राप्त करते हैं। कोई भी हो, माता है, पिता है, भाई है, बेटा है, पुत्र वधू है, कोई भी हो, वो सभी अपने कर्मों के, अपने जो पुण्य का भोग भोगते हैं, तो अपने किए हुए कर्मों के अनुकूल भोग भोगते हैं। जो भी सुख दुख वो लेते हैं, जो भी सुख दुख उनको होता है, वो अपने कर्मों के हिसाब से होता है। परंतु हे नरकेसरी, पति के भाग्य को एक स्त्री अर्धांगिनी होने के कारण ही भोगती है। माता पिता, भाई, पुत्र, पुत्र वधू, ये तो अपने कृत कर्मों से। लेकिन जो पत्नी होती है वो क्या बोलती है सीता कि पति के भाग्य को एक स्त्री अर्धांगिनी होने के कारण ही भोगती है। इसलिए आपके वन जाने के आदेश के साथ मुझे भी वन जाने की आज्ञा मिल गई। सीता जी अर्धांगिनी है, राम वन को जाते हैं, लेकिन जहाँ पति जाता है वहाँ पत्नी जाती है। इसलिए सीता बोलती है कि राम, आपको आदेश वन का आपको नहीं मिला, मुझे भी मिल गया है। स्त्रियों के साथ लोक परलोक में न पिता, न पुत्र, न बंधु, न भाई, न माता और न सखी सहेलियां ही साथी होती हैं। स्त्रियों के लिए तो एक पति ही सर्वदा उसका सर्वस्व होता है। सजनों, सही बात है कि एक स्त्री का जो पति ही उसका सर्वस्व होता है। न माता होती है, न पिता होता है, न भाई होता है, न बंधु, न सखी सहेली, कोई नहीं होता। इसलिए स्त्री का तो उसका पति जो होता है, क्योंकि स्त्री पतिव्रता होती है और वो पति ही उसका सब कुछ होता है। हे राम, आगे क्या बोलती है, हे राम, यदि आप आज ही दुर्गम वन को प्रस्थान करेंगे तो मैं कुछ कंटकों को रौंदते हुए तुम्हारे आगे आगे चलूँगी। वाह, एक राजा की बेटी है जो कि ऐशो आराम से रह सकती है, लेकिन वो अपने पति के लिए क्या कहती है कि राम, आज ही अगर आप दुर्गम वनों को जाओगे तो मैं कुछ कंटकों को रौंदते हुए, चाहे आगे कांटे मिले, कुछ भी मिले, सबको रौंदते हुए आपके आगे आगे चलूँगी। हे वीर, नित्य आपकी सेवा करते हुए तथा नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मैं मधु तथा सौरभ युक्त वनों में आपके साथ विहार करूँगी। कितना एक शब्द बोलती है क्या कि ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई, कि मैं आपके साथ ये कोई ऐशो आराम के लिए नहीं जाऊँगी, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगी। 14 साल आपके साथ मिल कर के रहूँगी, चाहे कितने कष्ट मुझे उठाने पड़े, लेकिन मैं आपके साथ रहूँगी। मैं वन में उत्पन्न फल मूलों को खाकर ही अपना निर्वाह कर लूँगी। आपके साथ वन में रहते हुए मैं आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूँगी। साथ में प्रतिज्ञा भी करती है, एक किस्म के वो सांत्वना नहीं है, ये एक भरोसा दिला रही है कि मैं आपको तंग नहीं करूँगी, मैं कंद मूल जो भी जंगलों में मिलेगा मैं उसको खा करके अपना गुजारा कर लूँगी, लेकिन आपके साथ जाना चाहती हूँ। मैं आप जैसे बुद्धिमान प्राणनाथ से रक्षित होकर झील, पर्वत, तालाब और वनों को सर्वत्र देखना चाहती हूँ। उनको भरोसा है सीता जी को, राम के ऊपर, कि आप जैसे बुद्धिमान प्राणनाथ हैं मेरे साथ, और उनसे मैं रक्षा हो करके जंगलों के अंदर जो भी तालाब हैं, पर्वत हैं, झील हैं और जो भी वन हैं, उन वनों को मैं देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसे वीर पति के साथ मैं हंस और सारस पक्षियों से सेवित तथा सुंदर खिली हुई कमल नदियों से युक्त सरोवरों को सुखपूर्वक देखूं। वो जाने की उसकी है, सीधी तो नहीं कह रही कि मैं भी जाऊंगी, ना ही वो अकड़ के कह रही है कि मैं भी जाऊंगी, लेकिन वो एक प्यार से, एक स्नेह से कर रही है कि राम, आप जैसे मेरे पति रक्षक हैं तो मैं आपके रक्षा के अंदर रहती हुई, आपसे रक्षित होती हुई मैं सभी कुछ देखना चाहती हूँ, जैसे हंस और सारस पक्षियों से युक्त वनों को और से सुंदर और खिली कमलियों के सरोवरों को देखना चाहती हूँ, तालाबों को देखना चाहती हूँ। हे विशालाक्ष, मैं यम नियमों आदि व्रतों का पालन करती हुई उनमें स्नान करूँगी और आनंदपूर्वक जल क्रीड़ा भी करूँगी। यम नियम जो वेदों के अंदर दिए हैं, यम और नियम जो हमारे जीवन के सार हैं, उन यम नियमों के ऊपर चल करके हम, जो उनके नियम हैं उनके ऊपर चल करके हम
जो परमात्मा की शरण में जा सकते हैं। सीता बोलती है कि मैं यम नियमों आदि व्रतों का पालन करती हुई उनमें स्नान करूँ, कहाँ उन सरोवरों के अंदर स्नान करूँगी, आनंदपूर्वक जल क्रीड़ा भी करूँगी। इस प्रकार आपके साथ चाहे सैकड़ों हजारों वर्ष तक बीत जाए तो भी मुझे न जान पड़ेंगे। कि बोलती है प्राणनाथ, आप जब साथ रहेंगे मेरे, आपके साथ चाहे बेशक मुझे 100,000 साल बीत जाए, लेकिन मुझे ये पता नहीं चलेगा कब बीत गए। आपके साथ रहने के सुख समक्ष मैं सर्व सुख को भी कुछ नहीं समझती। ये है पत्नी का पतिव्रता धर्म। कि बोलती है कि आपके साथ रहने के सुख के समक्ष, कि जो पति के साथ जो पत्नी रहती है उस सुख के सामने तो स्वर्ग का सुख भी कुछ नहीं है, ये सीता बोलती है। इसलिए हे नर के श्री राम, आपके बिना यदि मुझे स्वर्ग में भी रहना पड़े तो मुझे पसंद नहीं है। राम के प्रति सीता का प्यार और सीता का त्याग कितना बड़ा है कि बोलती है कि आपके बिना अगर मुझे स्वर्ग में भी रहने के लिए बोले कोई तो भी मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रहूँगी। मैं आपके साथ उस दुर्गम वन में चलूँगी जो वानर, हाथी और अन्य वन पशुओं से भरे हुए हैं। संयम पूर्वक आपके चरणों की सेवा करती हुई मैं वहाँ उसी प्रकार सुखपूर्वक वास करूँगी जिस प्रकार अपने पिता के घर में रहती थी। देखो कैसे कितने कहाँ पर शब्द महर्षि वाल्मीकि ने ये एक इतिहास लिखा है। सीता के मुंह से वो कहला रहे हैं क्या कि मैं ऐसे रहूँगी उन वनों में जहाँ वानर हैं, हाथी हैं, अन्य वन पशु भरे हुए हैं, और संयम पूर्वक अपने शरीर पर कंट्रोल करते हुए, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करते हुए मैं आपके चरणों की सेवा करूँगी और उसी प्रकार सुखपूर्वक वास करूँगी जिस प्रकार मैं अपने पिता के घर में रहती थी। कि पिता घर में तो वो बोलते हैं कि कुंवारी थी और जैसे कुंवारी लड़कियां रहते हैं ऐसी मैं आपके साथ भी रहूँगी। कहने का भाव ये है कि सीता पूरे कंट्रोल के साथ रहेगी और सीता राम के साथ जाना चाहती है, इसलिए वो उन्होंने जैसे इस भूमिका को बनाया है। आगे राम क्या बोलते हैं और क्या कहते हैं राम, वो अगले सर्ग में आप सुनेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते इति ओम शब्द।